नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें बात होगी अमेरिका से आ रही उस खबर के बारे में जिसकी वजह से पूरी दुनिया में टेंशन है, क्योंकि ट्रंप ने किम की तारीफ कर दी है, जिसके बाद पुतिन और जिनपिंग की परेशानियां बढ़ गई हैं। सवाल यह है कि आखिर ट्रंप ने किम की तारीफ क्यों की? जानिए इस रिपोर्ट में। ट्रंप के ऑपरेशन किम का सच। उसको हथियारों का शौक है। उसको मिसाइलों का जुनून है। उसके जंगी बेड़े में अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइलें। उसके जखीरे में यूरोप तक हमला करने वाले हथियार। अमेरिका को एटम बम की धमकी देता है। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जहां खबरों पर अमेरिका भी नजर रखता है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह के हर मूवमेंट पर दुनिया की निगाहें टिकी रहती हैं। किम जोंग उन कभी भी मिसाइल साइट पर पहुंच जाता है। किम जोंग अचानक से न्यूक्लियर साइट पर पहुंच जाता है। जब भी टेस्टिंग होती है वो अक्सर वहां मौजूद होता है। और अब अमेरिका से जो खबर आई है उसने पुतिन की परेशानी बढ़ा दी। चीन को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। जिस अमेरिका को किम बार बार न्यूक्लियर धमकी देता है, जिस अमेरिका को बार बार किम धमकाता है, वही अमेरिका अब किम की तारीफें कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किम को लेकर एक बड़ा बयान दिया और पूरी दुनिया में ये वायरल है। इस बयान को लोग रिपीट करके सुन रहे हैं। पुतिन ने भी उस बयान को सुना, जिनपिंग ने भी उस बयान को सुना और आप भी ट्रंप के उस बयान को सुन लीजिए जो उन्होंने किम को लेकर कहा। Well, I think they are sort of a nuclear power. I mean, I know how many weapons they have. I know everything about them. And I've had a very good relationship with Kim Jong-un. दरअसल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पूरी कोशिश है कि वो किम जोंग उन को किसी भी तरह से न्यूक्लियर समझौते के लिए मना सके। ट्रंप पहली बार जब राष्ट्रपति बने थे तब यही कोशिश कर रहे थे। उन्होंने किम से मुलाकात भी की, लेकिन बात नहीं बन सकी। और इस बार भी वो कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी भी तरह उसे मना ले, न्यूक्लियर समझौता कर ले। लेकिन किम जोंग उन की कुछ अपनी शर्तें हैं, लिहाजा बात नहीं बन पा रही। अमेरिका दूसरों पर शर्तें थोपता है, लेकिन वहीं किम अमेरिका को अपनी शर्त मनवाना चाहते हैं, लिहाजा बातचीत की टेबल नहीं सज पा रही।
किम को लगता है कि अगर वो न्यूक्लियर समझौता कर लेते हैं तो कहीं उनका हाल भी ईरान जैसा ना हो जाए। यही वजह है कि वो लगातार अपनी ताकत बढ़ाने में जुटे हैं। पिछले महीने नॉर्थ कोरिया से जो खबर आई उसने अमेरिका को परेशान किया, नाटो को हैरान किया और यूरोप के देशों की तो नींद उड़ा दी। ट्रंप की तो जैसे सांसें टंगी रह गई। नॉर्थ कोरिया का तानाशाह सीधे अमेरिका तक मार करने की ताकत चाहता है। ताजा खुलासों ने साफ किया कि प्योंगयांग अब ऐसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की अंतिम चरण में है जो सीधे अमेरिका तक वार कर सकती है। सियोल से आई चेतावनी ने व्हाइट हाउस और ट्रंप प्रशासन की नींदें उड़ाई हैं। दक्षिण कोरिया के यूनिफिकेशन मंत्री चोंग डोंग यंग ने खुलासा किया कि नॉर्थ कोरिया 4 यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटीज चला रहा है। इसमें सबसे चर्चित योंगब्योन प्लांट भी है और यहां हर रोज सेंट्रीफ्यूज मशीनें चल रही हैं। 2000 किलो तक हाईली एनरिच्ड यूरेनियम जमा हो चुका है और इतनी ही मात्रा से दर्जनों न्यूक्लियर हथियार तैयार हो सकते हैं। नॉर्थ कोरिया पर यह खुलासा साउथ कोरिया की ओर से किया गया, जिसके बाद यह साफ है कि नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी कर रहा है और अभी तक कितनी बार न्यूक्लियर टेस्ट किया गया, उसके पास कितने हथियार हैं, ये भी आपको बताएंगे। चर्चा नॉर्थ कोरिया की मिसाइलों को लेकर पहले कर लेते हैं। पिछले साल नॉर्थ कोरिया ने हवासोंग 19 नाम का ICBM टेस्ट किया था। ये धरती के वायुमंडल से बाहर तक गया। माना जा रहा है कि ये मिसाइल अमेरिका के किसी भी हिस्से को टारगेट कर सकती है। उत्तर कोरिया की हवासोंग 19 ICBM मिसाइल 7000 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। ये नॉर्थ कोरिया द्वारा दागी गई किसी भी अन्य मिसाइल की तुलना में सबसे ऊंची उड़ान भरती है, अधिक समय तक हवा में रहती है। उत्तर कोरिया तो ये भी दावा करता है कि इस मिसाइल के जरिए अमेरिका के ठिकानों को टारगेट किया जा सकता है। इसकी मारक क्षमता अमेरिका तक है। अब चुनौती बस री एंट्री टेक्नोलॉजी की है, यानी वायुमंडल में दोबारा प्रवेश के वक्त मिसाइल को सुरक्षित रखना। सियोल का कहना है कि किम इस टेक्नोलॉजी के भी करीब है। दावा है कि ICBM री एंट्री टेक्निक में नॉर्थ कोरिया की मदद पुतिन कर रहे हैं और कहा तो ये भी जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध में मदद के बदले किम पुतिन से ICBM री एंट्री टेक्नोलॉजी हासिल कर सकता है। किम लगातार अपनी शक्ति में इजाफा कर रहा है और उसके पास दुनिया की तमाम विध्वंसक मिसाइलें हैं। उनकी मिसाइलों की जद में अमेरिका के 100 शहर हैं। ब्रिटेन के शहरों को किम की मिसाइलें तबाह कर सकती हैं और जर्मनी के कई शहरों को भी किम की मिसाइलें बर्बाद कर सकती हैं। तो नॉर्थ कोरिया के पास विध्वंसक मिसाइलों का जखीरा है। अब एक एक करके ग्राफिक्स के जरिए उस पर नजर डाल लेते हैं कौन कौन सी मिसाइल है। सबसे पहले हवासोंग 18, ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 15,000 किलोमीटर है और अमेरिका तक मार करने में पूरी तरीके से सक्षम है। वॉरहेड की बात करें तो 3,000 से 4,000 किलोग्राम वॉरहेड ले जाने में ये सक्षम है और एक साथ कई न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में भी सक्षम है। नेक्स्ट मिसाइल जो है वो हवासोंग 17 है जिसकी रेंज 15,000 किलोमीटर है। लिक्विड फ्यूल वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ये है और अमेरिका तक मार करने में पूरी तरीके से ये भी सक्षम है।
आगे बढ़ेंगे। वॉसोंग 15 मिसाइल जिसकी रेंज 13,000 किलोमीटर है, वॉरहेड 1000 किलोग्राम तक ले जाने में सक्षम है, न्यूक्लियर विस्फोटक ले जाने में भी ये पूरी तरीके से सक्षम है। और अब बात करेंगे नोडोंग 1 मिसाइल की जिसकी रेंज 1000 से 1500 किलोमीटर की है, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ये है। और वॉरहेड की बात करें तो 1200 किलोग्राम वॉरहेड ले जाने में ये सक्षम है। नेक्स्ट मिसाइल जो है वो है मुसुडन मिसाइल, ये इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, इसकी रेंज 3000 से 4000 किलोमीटर की है और वॉरहेड जो है वो 650 से 1250 किलोग्राम ले जाने में ये पूरी तरीके से सक्षम है। नॉर्थ कोरिया मिसाइल पर ही नहीं बल्कि सबमरीन्स और ड्रोन्स पर भी फोकस कर रहा है। रूस और यूक्रेन जंग में जिस तरह से ड्रोन का इस्तेमाल हुआ उसे देखते हुए नॉर्थ कोरिया ड्रोन बनाने में जुट गया है। लेकिन नॉर्थ कोरिया का फोकस न्यूक्लियर हथियारों पर है। दावा किया जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया 7वीं बार न्यूक्लियर टेस्ट करने के बारे में सोच रहा है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों ने 2018 में अनुमान लगाया था कि नॉर्थ कोरिया के पास पहले ही 25 से 30 न्यूक्लियर डिवाइस बनाने के लायक यूरेनियम मौजूद है और अब सियोल की ताजा रिपोर्ट बताती है कि स्टॉक पाइल कहीं बड़ा हो चुका है। लिहाजा नॉर्थ कोरिया का तानाशाह 7वीं बार न्यूक्लियर टेस्ट करने के बारे में सोच रहा है। नॉर्थ कोरिया ने अपना पहला परमाणु परीक्षण साल 2006 में किया था। उसके 3 साल बाद यानी 2009 में दूसरी बार न्यूक्लियर टेस्ट किया, तो वहीं 4 साल बाद 2013 में तीसरी बार परीक्षण किया गया। लेकिन अगले ही 3 साल में किम ने बड़ी तैयारी की और साल 2016 में 2 बार न्यूक्लियर टेस्ट किया गया और अगले ही साल यानी 2017 में 6ठी बार परमाणु परीक्षण किया गया। और अब नाटो और अमेरिका से ये खबर आ रही है कि 7वीं बार भी वो परमाणु परीक्षण करने का प्लान बना रहा है। – 2017 के बाद किम ने कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया है, लेकिन अक्सर ही खबरें आती थी कि न्यूक्लियर टेस्ट नॉर्थ कोरिया कर सकता है। अमेरिका की लगातार कोशिश रही है कि वो नॉर्थ कोरिया पर किसी तरह से लगाम लगा सके, न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोक सके और तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2019 में इसकी कोशिश भी की, पर बात नहीं बनी। ट्रंप लगातार कोशिश करते रहे हैं किसी तरह से नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोक सके। देखिए, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इच्छा तो जाहिर की है कि वो किम जोंग उन से मिलना चाहते हैं जब वो मलेशिया जा रहे हैं एशियन समिट के दौरान, परंतु इससे पहले किम जोंग उन भी कह चुका है कि वो डोनाल्ड ट्रंप से मिलना चाहता है, बशर्ते उनके न्यूक्लियर जो आर्सेनल हैं, जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह प्रोग्राम है, उस पर कोई सील लगाने की बात अमेरिका ना करे। और उन्होंने ये भी कहा कि वो डोनाल्ड ट्रंप को बहुत पसंद करता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे या मांग करने पे मुझे नहीं लगता कि अब किम जोंग उन जो तानाशाह है नॉर्थ कोरिया का, वो कहीं पे भी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ में कोई कंप्रोमाइज करेगा। पर नॉर्थ कोरिया के तेवर को देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा कि वो रोक पाएंगे। क्योंकि नॉर्थ कोरिया मिसाइल टेस्ट कर रहा है, टेस्ट के बारे में प्लानिंग कर रहा है। बदलते हालात में किम ने अपना स्टैंड भी बदल लिया है और लगातार रूस के साथ वो दोस्ती बढ़ा रहा है। अमेरिका की चिंता लिहाजा बढ़ चुकी है।
ऐसे में खुलेआम न्यूक्लियर प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ाने की बात कहकर किम ने अमेरिका को जैसे चेतावनी दे दी हो। नॉर्थ कोरिया के पास फिलहाल 50 परमाणु बम हैं, साउथ कोरिया के पास कोई भी नहीं है। नॉर्थ कोरिया ने जो अग्रेसिव अप्रोच अपनाया हुआ है, उसकी वजह से कोरियाई प्रायद्वीप में टेंशन हाई है। साउथ कोरिया परेशान है, अमेरिका की मुश्किलें बढ़ गई हैं। किम और पुतिन का ये डेडली कॉम्बिनेशन ट्रंप की रातों की नींद उड़ा रहा है और जब से नॉर्थ कोरिया के परमाणु प्रोग्राम में तेजी लाने वाली खबर आई है, फिर से दुनिया इस सोच में पड़ गई है कि क्या वही दिन आने वाले हैं जब किम ताबड़तोड़ न्यूक्लियर टेस्ट किया करते थे, क्योंकि परमाणु परीक्षण करने से सबसे ज्यादा दिक्कत तो अमेरिका को ही होगी। अमेरिका कोरियाई प्रायद्वीप में साउथ कोरिया का सुरक्षा पिलर जो बना हुआ है। सवाल यही है कि क्या फिर से अमेरिका और नॉर्थ कोरिया में सीधे तौर पर तनातनी देखने को मिलेगी। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।